केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है, जिसका सूत्रधार पीएफआई को बताया जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में मूर्ति स्थापित करने को लेकर पिछले साल जनवरी में जब नेपाल से बिहार के रास्ते शालिग्राम पत्थर लाया जा रहा था, तब श्रद्धालुओं की टीम पर हमले की एक बड़ी साजिश रची गई थी। पीएफआई से जुड़े मोहम्मद याकूब खान उर्फ सुल्तान उर्फ उस्मान ने हमले की साजिश रची थी और हमले के लिए हथियारों की भी व्यवस्था की गई थी। धर्म विशेष के कुछ सिरफिरे युवाओं को हमले के लिए तैयार किया गया था ताकि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक दंगा भड़काया जा सके। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है और जांच एजेंसी के द्वारा बताया गया है कि अयोध्या से जुड़े मसले पर जांच एजेंसी को पिछले साल कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी और उसी के आधार पर याकूब के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था। और जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि नेपाल से जो विशेष एक शालिग्राम पत्थर को अयोध्या लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त में उस जो टीम है, उस जो भक्तों की टीम है, वहां पर उन लोगों के खिलाफ एक हमला करना और इसके साथ ही हमले को अंजाम देने के साथ साथ एक धार्मिक उन्माद को फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि वो उस वक्त में फेल हो गया था और इस मामले में उसने बताया कि उसका संबंध प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ में है। और जिस तरह से उस विशेष शालिग्राम पत्थर की अगर बात करें तो उसे नेपाल से जब अयोध्या लेकर जाने की तैयारी हो रही थी, उस वक्त में देखने को मिला था कि बिहार में किस तरह से काफ़ी हजारों के तादाद में लोग सड़क किनारे खड़े होकर के उस पत्थर को पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग पत्थरों को देश के अलग अलग जगहों से मंगवाया जा रहा था, जिससे कि भगवान राम की मूर्ति को तराशा जाए, तो अलग अलग पत्थरों को मंगवाया जा रहा था। तो उसी में शालिग्राम पत्थर को भी मंगवाया गया था। तो वो लाने वाली टीम पर किस तरह से हमले की योजना थी, किस तरह से एक धार्मिक उन्माद फैलाना था और इसके लिए काफ़ी भारी मात्रा में हथियारों को मंगवाया गया था, तो ये बात भी याकूब ने स्वीकार किया है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए, चाहे बात करें केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात करें या खुफिया एजेंसी की बात करें या उत्तर प्रदेश या बिहार की बात करें, निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन से लेकर अन्य एजेंसियां सतर्क है और इस मामले की विस्तार तौर से तफ्तीश में जुटी हुई है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली।